हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 के स्नैपशॉट्स के चैप्टर 7 को पढ़ रहे हैं अभी, जिसका नाम है बर्थ, रिटन बाय ए.जे. क्रॉनी। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया था। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो है पेज नंबर 66 का सेकेंड पैराग्राफ, है ना। आज हम लोग थर्ड पैराग्राफ से स्टोरी को कंटिन्यू करें, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम लोगों ने क्या देखा था वो देखते हैं कि एंड्रयू मेंसन नाम का जो डॉक्टर है, यंग डॉक्टर, वो क्रिस्टीन से मिलने के लिए जाता है जो उसकी बिलवड है, और जब वो वापस आता है तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहता है ना। अब घर पहुंचने के बाद वो किससे मिलता है? जो मॉर्गन नाम के व्यक्ति से मिलता है ना। जो मॉर्गन डॉक्टर का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसकी पत्नी, जिसका नाम क्या है, सूसन है, वो लेबर पेन में थी, उसका बच्चा होने वाला था, और इसलिए डॉक्टर की वहाँ पे उपस्थिति बहुत ही क्या थी, सख्त थी। इसलिए जो मॉर्गन एंड्रयू मेंसन को अपने घर ले जाने के लिए आता है। एंड्रयू मेंसन अपने पर्सनल लाइफ को, अपने डिसअपॉइंटेड स्थिति को छोड़ करके जो मॉर्गन के साथ जाने को तैयार भी हो जाता है ना। और दोनों चल पड़ते हैं कहाँ? नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए। यानी ये नंबर 12 ब्लेना टेरेस जो है वो किसका एड्रेस है? जो मॉर्गन का एड्रेस है। ये यहीं पे रहता है और दोनों को जाने को क्या हो गए, तैयार। अब जैसे ही नंबर 12 के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जो मॉर्गन जो है वो कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जब वो ऐसा कहता है तो उसके आवाज में साफ पता चलता है कि जो है वो काफी स्ट्रेन में है, यानी कि काफी तनाव में है, क्योंकि 20 साल में इनका पहला बच्चा होने वाला था। वो अपनी पत्नी को इस स्थिति में, इस पेन की स्थिति में नहीं देख सकता है, इसलिए वो अंदर जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब इसे छोड़ करके एंड्रयू मेंसन अंदर जाता है, सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम पे जाता है, और वहां पे क्या देखता है कि सूसन 2 महिलाओं के साथ, है ना, बेड पे पड़ी हुई है ना। एक सूसन की अपनी माँ, मदर, और दूसरी जो थी वो मिडवाइफ थी। अब जैसे ही सूसन की माँ डॉक्टर को देखती है, थोड़े ही क्षण के बाद माँ कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ। यहीं पर हम लोग स्टोरी को खत्म किए थे। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बैथ सेड द फार्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। अब ये बूढ़ी औरत चाय के लिए क्यों डॉक्टर को बोल रही है कि मैं आपके लिए कप चाय बनाती हूँ, क्या प्रॉब्लम था, देखते हैं और आगे, ठीक है। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली। अब एंड्रयू हल्का सा क्या करता है, मुस्कुराता है। He saw that the old women, wise in experience, realized there must be a period of waiting time. अब ये एंड्रयू मेंसन भी समझ गया कि जो बूढ़ी औरत है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी अनुभवी है। क्यों ना रहे अनुभवी? सूसन की माँ जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, 70 साल की हो चुकी थी, है ना। उनके सामने बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ था। वो जानती थी कि अभी बच्चा होने में क्या है, देर है। वो इस चीज को जान चुकी थी, है ना। आगे लिखता है, she was afraid he would leave the case, saying he would return later. क्यों उसको चाय पीने को बोल रही है? क्योंकि बूढ़ी औरत को डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ये ना बोल दे कि अभी बच्चा होने में देर है, मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा, बाद में आऊंगा। इस बात का उन्हें क्या था, डर था। आगे दिखता है, डोंट फ्रेड मदर, आई विल नॉट रन अवे। लेकिन ये डॉक्टर कितना अच्छा व्यक्ति है, वो तुरंत कहता है, डोंट फ्रेड मदर, आई विल नॉट रन अवे, है ना। घबराइए नहीं माता जी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। डोंट फ्रेड मदर, आई विल नॉट रन अवे। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। किसने कहा? एंड्रयू मेंसन ने कहा। किससे कहा? बूढ़ी औरत से कहा कि मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। डॉन इन द किचन, he drank the tea which she gave him. उसके बाद बूढ़ी औरत उन्हें किचन में ले गई, चाय बना करके उन्हें देती है ना। एंड्रयू मेंसन चाय पीता है। Overwrought as he was, एंड्रयू मेंसन थका हुआ तो था ही। He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. अब एंड्रयू मेंसन सोचने लगता है कि यदि मैं अभी घर जाऊंगा तो 1 घंटा भी नहीं सो पाऊंगा। अब क्यों नहीं सो पाएगा 1 घंटा भी? क्योंकि एंड्रयू मेंसन काफी स्ट्रेस में है, काफी डिसअपॉइंटेड है। और आगे भी लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है देखिए, He knew too that the case here would demand all his attention. वो ये भी जानता था कि जैसा यहाँ पे केस है, एंड्रयू विल्सन का पूरा पूरा अटेंशन यहाँ जरूरी है। अब आप ही लोग बताइए कि कैसा केस है। यहाँ पे डिलीवरी का केस है, बच्चा होने वाला केस है, और डिलीवरी के केस में डॉक्टर का मौजूद होना बहुत ही क्या होता है, मस्ट होता है। ठीक, अब तीसरा देखिए, A queer lethargy of spirit came upon him. अब एंड्रयू विल्सन को ऐसा लग रहा था मानो लेथर्जी मतलब होता है आलस, है ना, आलस जो है वो उसको चारों तरफ से क्या कर ली हो, घेर ली हो, ऐसा एंड्रयू विल्सन को महसूस हो रहा था। He decided, आगे लिखा हुआ है बुक में देखिए, He decided to remain until everything was over. इसलिए एंड्रयू विल्सन डिसाइड करता है कि जब तक सब कुछ ओवर नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो जाएगा, एंड्रयू विल्सन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यानी जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, एंड्रयू विल्सन जो मॉर्गन के घर से अब कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो घर जाके 1 घंटा भी नहीं सो पाएगा भाई। दूसरा, जैसा यहाँ पे केस है, डॉक्टर का पूरा पूरा टेंशन चाहिए। तीसरा, उसको आलस से क्या कर ली थी, घेर ली थी, इसलिए वो अब घर नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं। An hour later he went up stairs again. चाय वाय पिया, 1 घंटा बैठा, उसके बाद फिर छत पे गया। नोटेड द प्रोग्रेसमेंट, देखा कि सूसन की क्या स्थिति है। केम डाउन वंस मोर, फिर नीचे आकर के बैठ गया। यानी कि अभी भी सूसन बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं थी, है ना। सैट बाय द किचन फायर, और किचन में आग जला हुआ था, ठंडा का मौसम है ना, वहां पे सामने जाकर के वो बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल, चारों तरफ सन्नाटा है, एक्सेप्ट, सिवाय, किसके सिवाय, द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट, उस चूल्हे में जो आग चल रहा था उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द मूविंग क्लॉक, और दीवार घड़ी जो होती है उसका टिक 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 की भी आवाज सुनाई दे रही थी। आप भी इस बात को महसूस किए होंगे, जब आप घर में रहते हैं, रात को सब कुछ सो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, तो दीवार घड़ी की जो सुई चलती है टिक 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 टिक, वो भी आप सुन सकते हैं, है ना। तो ये 2 चीजों की आवाज आ रही थी। आगे लिखता है, नो, नहीं, देयर वाज अनदर साउंड, नहीं, एक चीज की और आवाज आ रही थी। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, किसके कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी? जो मॉर्गन के कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी, जब वो सड़क पे इधर उधर क्या कर रहा था, टहल रहा था। हम लोगों ने देखा था कि जो मॉर्गन जो है वो एंड्रयू के साथ अंदर नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? वो काफी क्या था, स्ट्रेंथ था, वो बाहर ही क्या कर रहा था, टहल रहा था, उसके भी कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी। खैर, अब आगे देखते हैं। द ओल्ड वीमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, अब जहां एंड्रयू बैठा हुआ था ना, जस्ट इसके अपोजिट में वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, और वो भी कैसा ड्रेस पहन के, ब्लैक कलर का ड्रेस, काला काला ड्रेस पहनी हुई थी। बाल कैसा था, बिल्कुल सफेद, ड्रेस कैसा, बिल्कुल काला। अब आगे देखिए, क्वाइट मोशनलेस, अब भाई हिल डुल भी नहीं रही है, बिल्कुल मोशनलेस, एकदम स्थिर वैसे ही बैठी हुई है। हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई है ना। ये नहीं कि रात हो गया है उसको झूठ लग रहा है ना, ऐसे ऐसे कर रही, वैसा नहीं, झपकी ले रही, वैसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल उसकी आंखें एकदम है ना वाइज चमक रही है। प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, और उसकी आंखें डॉक्टर एंड्रयू विल्सन को लगातार देखे जा रही है, उसके चेहरे से उसकी नजर हट ही नहीं रही। इस प्रकार से दोनों जो है वो वहां पे बैठे हुए हैं। His thoughts were heavy, muddled, muddled मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, लेकिन एंड्रयू विल्सन अपने ही विचारों में खोया हुआ है, और वो कुछ सोच सोच के काफी क्या हो जा रहा है, मडल्ड हो जा रहा है, यानी काफी कंफ्यूज हो जा रहा है। अब कौन सी बातों को सोच के कंफ्यूज हो रहा है, देखते हैं आगे। He thought, the episode he had witnessed at the Cardiff station still obsessed him morbidly. कार्डिफ स्टेशन, किसके बारे में सोच रहा है? जो घटना कार्डिफ स्टेशन में घटा था, है ना, उसके बारे में सोच सोच के एंड्रयू विल्सन काफी क्या हो जा रहा है, परेशान हो रहा है। अब कार्डिफ स्टेशन पे क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स? एंड्रयू विल्सन और क्रिस्टीन, है ना, दोनों के बीच में झगड़ा जो है वो इसी स्थान पे हुआ होगा प्रोबेबली, और इसी घटना को याद करके एंड्रयू विल्सन अभी क्या हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है। ठीक, he thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly. अब एंड्रयू विल्सन बैठे बैठे कुछ लोगों के बारे में सोच रहा है, तो सबसे पहला व्यक्ति जो है वो किसके बारे में सोच रहा है, ब्रैमवेल के बारे में, है ना। ब्रैमवेल जो है बेवकूफों के जैसा एक विमेन से, एक औरत से बहुत प्यार करता है,
लेकिन वो औरत जो है, वो विमेन जो है, वो इसको बहुत बुरी तरह से क्या कर दी, धोखा दे दी, डिसीव कर दी। ठीक, दूसरा देखिए, ऑफ एडवर्ड पेज बॉर्न टू द सीरीज ब्रॉडमैन। अब एक और व्यक्ति है जिसका नाम है एडवर्ड पेज, जो कि एंड्रयू विल्सन का कौन है, सीनियर डॉक्टर है। ये भी किससे बंध चुका था, सीरीज ब्रॉडमैन से। ब्रॉडमैन इसकी पत्नी का नाम है और इसके बारे में बताया गया है ये श्रीविस है, यानी एग्रेसिव है, झगड़ालू है। यानी ये एडवर्ड पेज भी जो है वो अपनी पत्नी से क्या है, परेशान है, क्योंकि पत्नी कैसा मिल गई है, झगड़ालू। अब कोई भी हस्बैंड जिसकी पत्नी झगड़ालू मिल जाए, उसका लाइफ ही क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। खैर, ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। एक और व्यक्ति है डेनी, ये भी अपनी पत्नी से क्या हो गया है, दूर हो गया है। ये भी अपने लाइफ को कैसे जी रहा है, अनहैप्पीली, यानी नाखुश होकर के, उदास होकर के अपने जीवन को बिता रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, His reason told him that all these marriages were dismal failure। यानी कि इन सब चीजों के बारे में सोच करके एंड्रयू विल्सन समझ जाता है कि जितनी भी शादियां उसके आसपास में हुई हैं, सब क्या है, फेल्यूर्स हैं, यानी कि असफल है। कोई भी शादी सफल नहीं है, ना ही ब्रैम्बल का, ना ही एडवर्ड पेज का, और ना ही डेनी का। ठीक, It was a conclusion which in his present state made him wince। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच सोच के वर्तमान की स्थिति में एंड्रयू विल्सन क्या हो गया है, विंस हो गया है। उसका चेहरा जो है वो सिकुड़ गया है, वो बहुत ही परेशान हो गया है ना, दर्द में है, पेन में है। आगे लिखता है, he wished to consider marriage as an idyllic state। अब एंड्रयू विल्सन जो है, उसकी इच्छा थी, उसका सोचना ऐसा था कि शादीशुदा जो लाइफ होता है वो कैसा होना चाहिए, आइडिलिक होना चाहिए। आइडिलिक मतलब आनंददायक होना चाहिए, है ना, खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए, एक आदर्शवादी, है ना, शादीशुदा होना चाहिए, मतलब आइडियल होना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। लेकिन आगे देखिए, यस, हाँ, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him, है ना। हाँ, अब एंड्रयू विल्सन जो है, जब उसके आंखों के सामने क्रिस्टीन का चेहरा आता है, तो वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है। Her eyes shining towards him admitted no other conclusion। हाँ, जब एंड्रयू विल्सन के सामने क्रिस्टीन का चेहरा आता है, हाँ, और उसकी चमकती हुई आंखें जब उसके सामने आती है, तो दूसरा कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता है। वो क्रिस्टीन की तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक शादीशुदा लोगों के बारे में सोच करके वो क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि सारी शादियां क्या हुई है, फेल्योर हुई है। लेकिन जब क्रिस्टीन की जो चेहरा है, इमेज है, उसके आंखों के सामने आता है, तो वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाता है। अब आगे देखिए क्या होगा। It was the conflict between his labeled doubting mind and overflowing heart which left him resentful and confused। अब एंड्रयू विल्सन जो है, वो दो चीजों के बीच में क्या हो जाता है, बिल्कुल फंस जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, द्वंद्व में आ जाता है। हाँ, एक तरफ क्या है, ओवरफ्लोइंग हार्ट है, और दूसरी तरफ क्या है, डाउटिंग माइंड है। डाउटिंग माइंड एंड ओवरफ्लोइंग हार्ट, याद रखिएगा, डाउटिंग माइंड एंड ओवरफ्लोइंग हार्ट। ओवरफ्लोइंग हार्ट यानी कि इसका दिल जो है, उसमें क्रिस्टीन के लिए क्या भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है, और दिमाग में क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है कि मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका हार्ट जो है वो क्रिस्टीन के लिए हमेशा क्या करता है, ओवरफ्लो होता है, उनके लिए प्यार को हमेशा शो करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, वो फंस गया। अब आगे देखते हैं, he let his chin sink upon his chest। अब एंड्रयू विल्सन अपने चिन को अपने चेस्ट पे क्या करता है, लटका लेता है ना। उसके बाद stretched out his legs, अपने पैरों को आगे की ओर फैलाता है। stared broodingly into the fire, और टकटका के एकदम सामने जो आग जल रहा था, उसी को वो क्या करने लगा, देखने लगा। एक्चुअली यहाँ पे वो आग को नहीं देख रहा है ना। जब आप किसी चीज को बहुत गहराई से सोचते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, लगातार देखने लगते हैं, है ना। हालांकि देखते नहीं, हम अलग दुनिया में खोए रहते हैं, उसी को कहते हैं, है ना। He was looking at the fire, है ना, broodingly, है ना, broodingly वो उस फायर को क्या कर रहा था, देख रहा था।
He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old women opposite suddenly addressed him. वो बहुत देर तक वैसे ही बैठा रहा और किसकी यादों में खो गया? क्रिस्टीन की यादों में खो गया बैठे बैठे। और वो क्रिस्टीन की यादों में ऐसा खो गया कि बूढ़ी औरत जो उसके सामने बैठी हुई थी, जब उसको अचानक से पुकारती है, आवाज देती है, तो एंड्रयू विल्सन क्या हो जाता है? चौंक जाता है। ठीक, हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। अब ये बूढ़ी औरत का जो मेडिटेशन है, हाँ, वो अलग ही प्रवाह ले रहा था। यानी ये जो है वो एंड्रयू विल्सन से कुछ बात करना चाह रही थी। अब क्या बात करना चाह रही थी? पेज 67 में देखिए। Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. कहती है डॉक्टर साहब, सुसन ने कहा है कि आप उसे क्लोरोफॉर्म ना दें, यानी कि उसे बेहोशी का दवा ना दें। याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म मतलब क्या होता है? बेहोशी का दवा, है ना। एंड्रयू विल्सन को कहती है बूढ़ी औरत कि मेरी बेटी बोली है कि उसे क्लोरोफॉर्म मत दीजिएगा, इससे उसके बच्चे पर, हाँ, उसके बेबी को क्या पहुंचेगा? हार्म पहुंचेगा, हानि पहुंचेगा, इसलिए उसे क्लोरोफॉर्म मत दीजिएगा। She is awful set upon this child, डॉक्टर बैच। वो इस बच्चे को लेकर के काफी क्या है? डरी हुई भी है, सहमी हुई है, हाँ, अपने बच्चे को लेकर के काफी, है ना, उत्सुक भी है। Her old eyes warmed at a sudden thought। बोलते ही बोलते बूढ़ी की आंखें जो है वो एक अलग दुनिया में क्या हो जाती है? चली जाती है ना, खो जाती है। She added in a low tone, और फिर वो धीरे से स्वर में कहती है, we all are, I fancy। हाँ, हम लोग सब, मैं भी यही कल्पना करती हूँ कि मेरे घर में भी सुसन का बच्चा सही सलामत हो जाए। हम लोग सब की यही इच्छा है डॉक्टर साहब। He collected himself with an effort। फिर एंड्रयू विल्सन एफर्ट लगाता है और अच्छे से कुर्सी पे, है ना, तरीके से बैठता है और कहता है, It won't do any harm, the anesthetic, he said kindly। अब एंड्रयू विल्सन बहुत ही काइंडली, दया से कहता है कि It won't do any harm, the anesthetic, है ना। एनेस्थेटिक मतलब होता है सुन्न कर देना, बेहोश कर देना। तो डॉक्टर कहता है कि बेहोश करने से किसी को कोई हानि नहीं होगा माता जी। दे विल बी ऑल राइट। वे लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। वे लोग मतलब कौन लोग? माँ भी ठीक रहेगी और बच्चा भी ठीक रहेगा। आप जरा सा भी परेशान मत होइए। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing। ये लोग दोनों आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि ऊपर से नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक। एंड्रयू तुरंत घड़ी की तरफ देखता है, which now showed 3:30। अब घड़ी में कितने बज रहे थे? 3:30, यानी 3:30 हो चुके थे। He rose and went up to the bedroom। फिर क्या था? एंड्रयू विल्सन उठता है कुर्सी से और भागे भागे कहाँ जाता है? बेडरूम की ओर भागता है। He perceived that he might now begin his work। अब एंड्रयू विल्सन को एहसास हो जाता है कि उसे अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, यानी डॉक्टर जो है वो अपना काम शुरू कर दे रहा है, क्योंकि अब सुसन जो है वो बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार है। An hour elapsed। अब 1 घंटा बीत गया। It was a long harsh struggle। ये बहुत ही लंबा और बहुत ही कठिन संघर्ष था। किसके लिए? माँ के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। 1 घंटा बीत गया है लेकिन अभी तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। डॉक्टर भी बहुत परेशान है, माँ भी जो है वो भी एक कठिन, है ना, संघर्ष को क्या कर रही है? अपना रही है। Then as the first streaks of dawn, a streak passed through the broken edges of the blind। अब यहाँ पे देखिए, broken edges मतलब, है ना, टूटा हुआ किनारा। ब्लाइंड मतलब यहाँ पे अंधा को नहीं बोला गया है ना, लकड़ी का बना हुआ जो खिड़की है उसके बारे में बात की जा रही है। एंड फर्स्ट स्ट्रिक्स ऑफ डॉन मतलब होता है भोर की पहली किरण। अब इस सेंटेंस को समझिए। अब जैसे ही भोर की पहली किरण, हाँ, टूटे हुए खिड़कियों की किनारे से अंदर की ओर प्रवेश करती है, द चाइल्ड वॉज बॉर्न। उसी समय बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चा जन्म ले लेता है। लेकिन कॉमा देकर के एक वर्ड लिखा होगा स्टूडेंट्स, लाइफलेस। लाइफलेस, लाइफ मतलब होता है जीवन और लेस का मतलब होता है ना होना। यानी कि बच्चा तो जन्म लिया लेकिन बच्चा कैसा था? लाइफलेस था, मरा हुआ था, बेजान था, निर्जीव था। यस, द चाइल्ड वाज बॉर्न लाइफलेस। याद रखेंगे, बच्चा जो है वो मरा हुआ जन्म लिया था।
अब ये देख करके चारों तरफ सन्नाटा छा गया होगा, है ना। लोग भयभीत हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड्रू विल्सन जो आया हुआ है ना, जो मॉर्गन के घर, इनका बच्चा जो है वो पहला है, और वो भी कितने सालों के बाद, 30 सालों के बाद इनका पहला बच्चा होने वाला है ना। वो भगवान कितने मतलब निष्ठुर हो गए हैं कि उनके घर तो बच्चा तो दे दिए, लेकिन उसके अंदर लाइफ डालना ही क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, और बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है। अब कहानी में आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना, ये डॉक्टर जो है वो इस मरे हुए बच्चे को फिर से लाइफ दे पाएगा कि नहीं। माँ की भी स्थिति अब बहुत ही नाजुक हो गई होगी। अब क्या होगा कहानी में आगे, है ना, कैसे डॉक्टर एंड्रू विल्सन अपने प्रोसेस से, अपने दिमाग से, है ना, बच्चे को और माँ को बचाएगा, है ना, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।